मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लिया जाता है, कैसे? मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। क्या? वो बीन बजाने वाले देखे हैं? वो भी एक तरह की मुरली ही होती है। सपेरे क्या करते हैं? है? वो बीन जो बजाते हैं, उस बीन बजा के क्या कर लेते हैं? सांप को भी बस में कर लेते हैं। जो विषय विकार रूपी विष को धारण करने वाले सर्प सर्पिणियां हैं, उनको भी बस में कर लेते हैं। उनके विष को समाप्त कर देते, माने उनके दांत तोड़ देते। यहाँ कौन सा विष है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो विषैले सर्प सर्पिणियां हैं, वो कौन सा विष उगल रहे हैं? ग्लानि का विष उगल रहे। करनी चाहिए परमात्मा की महिमा, परमात्मा पार्टी की महिमा, और करते क्या है? बजाय महिमा करने के, गायन करने के, ग्लानि करते। तो मुरली क्या करती है? मुरलीधर क्या करता है? ऐसी ग्लानि करने वालों के भी दांत तोड़ देता है। जो विष उगलने वाली दृष्टि धारण किए हुए, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी है। कैसी दृष्टि? जो जगन्नाथ के मंदिरों में मूर्तियां बनी हुई हैं, उनमें गंध देखते, ये भी विकारी है। अरे कोई और भाव भी तो देखो, एक भाव से ही क्यों सोचते हो? कर्म एक ही होता है, लेकिन उसका भाव अगर दूसरा है तो भ्रष्ट कर्म भी श्रेष्ठ होता है, और श्रेष्ठ कर्म भी अगर भाव दूसरा है तो भ्रष्ट हो जाता है। तो आप मुरलीधर बनकर के सदा नाचते रहो और नचाते रहो। मुरली के सांप के विष को भी समाप्त कर लिया जाता है। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़ुआ स्वभाव संस्कार हो, ग्लानि करने का, उसको भी वशीभूत कर डाले। अर्थात उस स्वभाव संस्कार से मुक्त करके उसको नचा दे, उसको भी हर्षित बना दे।